एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल वे फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। नया पैन कार्ड साथियों घर बैठे मोबाइल फोन से बनना शुरू हो गया है विद फोटो एंड सिग्नेचर के साथ। अब हम ऐसा पैन कार्ड आपको स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फोन से आपको बनाकर दिखाएंगे। नया पैन कार्ड आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हैं, घर बैठे नए तरीके से आपका पैन कार्ड बनना शुरू हो गया है। ठीक है, अब हम लाइव आपको बनाकर दिखाते हैं। चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो जरूर करें। ये एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला हिम्मत ताकत बना देता है। भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजना, छोटा आदेश और नए नियमों योजनाओं बदलाव को घोषणा कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करें। और भाई साथियों अब स्टेप बाय स्टेप, और डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया, यहाँ पैन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन का लिंक सीधा वहां डाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप पैन कार्ड बना के दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह अपना पैन कार्ड बना पाएंगे जिस तरह मैं आपको बनाता हूं। ठीक है साथियों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आपका बनना शुरू हो गया है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, पैन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन आपको टाइप करना है। ठीक है, पूरा बना के दिखाऊंगा भाई। पैन कार्ड का फर्स्ट लिंक आपके समक्ष आ जाएगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन आपके समक्ष खुल के आ जाता है। ठीक है, और यहाँ का जो सीधा लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे दिया हूँ। आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप गवर्नमेंट स्कीम एंड गवर्नमेंट जॉब जुड़ जाना, यहाँ मैंने इसका सीधा लिंक आपको प्रदान कर दिया। और इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट बॉक्स में मैंने दे दिया है। भाई साथियों अब करना क्या है, यहाँ सेलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप में सीधा न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49 है, आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल करना है, व्यक्तिगत तौर पे हम बना रहे हैं और भारत के नागरिक हैं। ठीक है, ये गलती नहीं करना है। यहाँ न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49 सेलेक्ट करना है, यहाँ इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेलेक्ट टाइटल में आपको सेलेक्ट करना है श्री। ठीक है, श्री अगर औरत का बना रहे हो श्रीमती करो, अगर अविवाहित का बना रहे हो तो कुमारी करो। ठीक है, श्री कर लिया। ठीक है, अब इंटर योर लास्ट नेम, ध्यान रखना है ये गलती नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना भाई। ठीक है, यहाँ अब ये कह रहा है लास्ट नेम सर नेम एज पर आधार, आपका लास्ट नेम क्या है, जैसे आपका नाम राहुल कुमार सिंह है तो आपका अंतिम जो नाम होगा वो सिंह होगा। ठीक है, यहाँ अब ये कह रहा है फर्स्ट नेम एज पर आधार, जो आपका पहला नाम आधार पर है, आधार पे पहला नाम क्या है राहुल है तो राहुल यहाँ लिखेंगे। अब ये कह रहा है मिडिल नेम क्या है, कुमार है तो कुमार यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कभी आप राहुल ऊपर टाइप कर दो, ये लास्ट नेम है, ये कभी आपका गड़बड़ा जाएगा नहीं पैन कार्ड पे नाम। ठीक है, और अगर राहुल ओनली है तो राहुल ही लिखो। ठीक है, यहाँ राहुल ही राहुल लिख दो, बस राहुल ही राहुल। ठीक है साथियों, उसके बाद यहाँ सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, अब आपको यहाँ अपनी जन्मतिथि सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ टाइप करना है, ईमेल आईडी यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, इस डब्बे पे टिक लगाना है और आपको साथियों इस आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करते हुए सबमिट पर क्लिक करना है। अब मैं ये फिल करता हूँ, सबमिट पर क्लिक करता हूँ। ठीक है भाई, जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे अब आपको थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन सर्विस। ठीक है, यूर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल रजिस्टर्ड विद टोकन नंबर, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है वरना जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ठीक है, अब यहाँ कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म, नीचे कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, आपको इसी पर क्लिक करना है। ठीक है भाई, जैसे आप इस कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं, देखो ये 5 स्टेप में भरा जाएगा। पहली हमारा कंप्लीट हो गया, पर्सनल डिटेल देंगे, कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल देंगे, ये वो कोड देंगे, ये भी हम आपको बताएंगे क्या है, और डॉक्यूमेंट डिटेल देंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे यहाँ नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे अब आपको सबमिट डिजिटली थ्रू केवाईसी एंड ई साइन, आपने पेपरलेस यानी घर बैठे मोबाइल फोन से पैन कार्ड बनाना है तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यही सिलेक्ट करेंगे, सबमिट डिजिटली थ्रू केवाईसी एंड ई साइन। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब ये कह रहा है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, हाँ भाई हमें फिजिकल पैन कार्ड की जरूरत है, हम यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ एंटर आधार लास्ट 4 डिजिट, आधार आपका 12 अंकों का होता है, आपको आधार के जो आखिर के 4 नंबर हैं वो आपको टाइप करने हैं। ठीक है, जो लास्ट के 4 हैं। ठीक है, कभी आप शुरुआत के 4 लगा दो ना, लास्ट के 4 अंक आपको यहाँ टाइप करने हैं, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। साथियों जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ आपको लास्ट 4 डिजिट आपको टाइप करनी है आधार की, यहाँ जो आपका नाम आधार पर है वो आपको टाइप करना है, फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट। अब यहाँ आपको नीचे वो सारी डिटेल आ जाएंगी जो आपने शुरुआत में फिल किया है। ठीक है, यहाँ आपकी वो सारी डिटेल आ जाती है जो आपने अभी अभी शुरुआत में फिल किया था, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है।
जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस रजिस्ट्रेशन नंबर से कोई लेना देना नहीं है, कभी आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर से वो करोगे, ठीक है। क्या लिखे क्या ना लिखे ना आपका कोई मतलब नहीं है। यहाँ जेंडर में आपको मेल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जेंडर में आपको मेल सेलेक्ट कर लेना है, यानी पुरुष सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। साथियों यहाँ प्लीज सेलेक्ट में जेंडर मेल हो सेलेक्ट करो, फीमेल हो फीमेल करो। यहाँ हैव यू एवर बीन नोन एनी अदर नेम, यानी जैसे आपका नाम राहुल उर्फ मुन्ना है, अगर आपको उर्फ किसी नाम से जाना जाता है तो वो पैन कार्ड पर आपको टाइप करना, तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। साथियों अब हमें नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। अब वेदर मदर इज सिंगल पेरेंट, अगर आपकी माँ ओनली सिंगल पेरेंट है तो आप यस करें, नहीं है तो नो करें, ठीक है। साथियों अब जो है आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। दोस्तों अब यहाँ आपको करना क्या है, या फादर्स नेम आपको देना है, फादर का लास्ट नेम, फादर का फर्स्ट नेम, फादर का मिडिल नेम। माँ का नाम ऑप्शनल है, देना चाहो दे सकते हो, ना देना चाहो मत दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब पैन कार्ड पे आप किसका नाम प्रिंट कराना चाहते हो, माँ का या बाप का, आप बाप का कराना चाहते हैं यानी पिता का कराना चाहते हैं, फादर्स नेम सेलेक्ट कर लिया। और अब हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है भाई। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब देखो हमारा पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल देना है, सोर्स ऑफ इनकम आपको बताना है, ठीक है। अगर कोई इनकम नहीं है, नो इनकम बता दो। जो कोई बच्चा है भाई, अगर आप स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आपका कोई इनकम नहीं होगा, नो इनकम बता दो। अगर कोई आपका काम धंधा है तो वो बताओ, नहीं तो सीधा इसको नो इनकम बताओ और नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो, ठीक है। जैसे नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब आपको यहाँ देना है अपना एड्रेस, ठीक है, रेजिडेंस एड्रेस, ठीक है। यहाँ अब आप कहोगे सर गाँव में जो है फ्लैट या रूम नंबर नहीं होता, तो कोई भी मकान नंबर यहाँ दे दो, कोई भी A to Z कोई भी मकान नंबर आप यहाँ दीजिए, ठीक है। साथ ही उसके बाद यहाँ नेम ऑफ प्रेसिस विलेज का नाम, अगर शहर से हो तो बिल्डिंग का नाम, यहाँ अपना पोस्ट ऑफिस डाक खाने का नाम। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ आपको अपना जो है सब डिवीजन, आपको जो है डिस्ट्रिक्ट स्टेट आपको अपना बता देना, अपना एड्रेस आपको यहाँ देना है और नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। अब हम अपना एड्रेस लिखते हैं, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हैं। भाई जैसे आप अपना एड्रेस लिखेंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपका ऑटोमेटिक जो है ये फिल किया जाता है। यहाँ आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका आ जाता है, अगर एडिट करना है एडिट करिए, नहीं तो जो आपने शुरुआत में दिया था वो आ जाता है। ईमेल आईडी आपका आ जाता है, आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक करना है, स्टेप बाय स्टेप भर के दिखा रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे तो पेज फॉलो जरूर करें। भाई अब तक तो आसान चल रहा है ना फॉर्म, ठीक है। पर्सनल डिटेल भरा, कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल भरा। अब AO कोड आ जाता है, ठीक है, एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड, AO नंबर। अब आप कहोगे सर मुझे तो पता ही नहीं है, ये किसी को पता नहीं होता। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करो, इसमें इसका भी हम आपको बताते हैं। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ आपको इंडियन सिटीजन यानी भारत का नागरिक आपको चुनना है। जैसे आप यहाँ भारत का नागरिक चुनोगे, यहाँ से आपको अपना राज्य चुन लेना है, अपना डिस्ट्रिक्ट यानी सिटी आपको चुन लेना है, एरिया नाम में अपना गांव का नाम यहाँ टाइप करना है और पेज पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे, नीचे आपका AO कोड वगैरह सारा आपका यहाँ आ जाता है और ऑटोमेटिक ऊपर फिल हो जाता है। ये देखो यहाँ मैंने ये हाइड कर दिया है, आपका एरिया कोड, AO टाइप सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है और ऊपर भी ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, ठीक है। ये 77 डिग्री 38 या लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड इस तरह होता है। ये जो आपका होता है, ये आपका एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड, ये वगैरह जो ये कोड होता है, ये आपके गूगल मैप से लिए जाते हैं। ये आपका एड्रेस का कोड होता है ये, ठीक है, और ये डिग्रियों में होता है ना। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आप 5वां स्टेप डॉक्यूमेंट डिटेल का आपका आ जाता है। कुछ ना करना, यहाँ भी आधार सेलेक्ट करना, यहाँ भी आधार करना, यहाँ भी आधार करना। डेट ऑफ बर्थ में भी आधार होता है, डेट ऑफ बर्थ में आधार होता है नहीं होता, आधार पे जन्म तिथि होता है ना। एड्रेस पे भी आपका आधार कार्ड पे एड्रेस लिखा होता है ना। आइडेंटिटी पहचान आपका नाम वगैरह आधार पे लिखा होता है। तो कोई दूसरे कागज का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ तीनों जगह अपना आधार ही सेलेक्ट करना है। यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करते हुए आधार सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये देखो मैंने तीनों जगह आधार कर लिया है, देखो ये देखो, मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखो भाई, यहाँ भी मैंने आधार किया, यहाँ भी आधार किया और ऊपर भी मैंने आधार किया। यहाँ आपका नाम आ जाता है। अब आपको अपने यहाँ प्लेस में अपने गांव का नाम लिख देना है, या अपने डिस्ट्रिक्ट का या ब्लॉक का नाम लिख देना है, ठीक है। और नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब देखो यहाँ देखो भाई, यहाँ अपना फ़ोटो अपलोड करो, ठीक है। प्लस पे क्लिक करो, पहले ही फ़ोन में फ़ोटो खींच के रखना है। जो फोटो अब आप देंगे वही आपके पैन कार्ड पे आएगा और अपलोड कर देना है। प्लस पे क्लिक करो, अपलोड सिग्नेचर, साइन, जो साइन पहले एक ब्लैंक पेपर पे अपना साइन करके रखना है, यही सिग्नेचर आपका पैन कार्ड पे आएगा और अपलोड कर देना है, ठीक है। और अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना, आधार का फोटो खींच के रखना है ओरिजिनल का, ठीक है। तो बहुत आसान है ना, ठीक है। आप पैन कार्ड आपका साथ ही पैन कार्ड बनने के लिए आधार कार्ड का फोटो अपलोड होता है, आपके फोटो अपलोड होता है और आपका साइन अपलोड होता है, ठीक है। ये देखो मैंने फोटो अपलोड कर दिया, मैंने सिग्नेचर अपलोड कर दिया है, ठीक है। यहाँ अब हम जो है आधार अपलोड करके सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है।
भाई जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज कन्फर्म डिटेल। अब आपको कन्फर्म डिटेल कर देना है। अब कन्फर्म कैसे होंगी, अब हम करवाएंगे। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया। अब देखो कन्फर्म कैसे होगा। शुरुआत में आपने क्या दिया था, शुरुआत में आधार के हमने आखिर के 4 अंक दिए थे, आखिर के लास्ट के 4 अंक दिए थे ना आधार के। अब ये कह रहा है भाई शुरुआत के अब 8 अंक दे दे आधार के, तो कन्फर्म करना है हमें, तो ठीक है। वहाँ क्या लिया था, लास्ट के 4 अंक आधार के। अब हम शुरुआत के 8 अंक आधार के यहाँ टाइप करेंगे, ठीक है। EID नंबर से कोई मतलब नहीं है, अगर आधार नंबर ना हो तभी EID नंबर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। यहाँ आपका नेम एज पर आधार आ जाता है जो आपका होता है। अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब जो भी आपने फॉर्म भरा है सारा आपके खुल के आ जाता है। कुछ एडिट करना है अभी एडिट करो, नहीं करना है सीधा आप फाइनल सबमिट करो, ठीक है। देखो सारा आपका डिटेल आ गया जो आपने अब तक अपलोड किया। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे भाई, अब देखो यहाँ ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। साथियों अब यहाँ पे आप फोन पे, पेटीएम या पेमेंट गूगल पे के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। 106 रुपये इसमें आपका लगता है पैन कार्ड में, और ये भारत सरकार खुद लेता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद लेता है। पैन कार्ड का जो पैसा होता है ना 106.9 रुपये, 90 रुपये, लगभग 107 के लमसम जाता है। ये भारत सरकार खुद आपसे पैसा लेती है, भारत सरकार, ठीक है। ये कोई बिचौलिया नहीं, कुछ नहीं। अब आप बाहर पैन कार्ड जब बनवाओगे ना 300, 400, 500 रुपये तक ले लेते हैं, हज़ार। और ये जो 107 रुपये आपसे लिया जाता है, ये इस चीज़ का लिया जाता है क्योंकि पैन कार्ड आपके घर पर फ्री पहुँचाया जाता है, ठीक है, बाई पोस्ट। पैन कार्ड प्रिंट का वो खर्चा होता है, ठीक है। तो साथियों अब हम यहाँ पेमेंट करते हैं। देखो 106.90 रुपये आ रहा है, पे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपकी जो है पेमेंट रिसिप्ट आ जाती है, ठीक है। हमने ट्रांजैक्शन कर दिया, आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। भाई जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अब ऑथेंटिकेशन आधार टू प्रोसीड फर्दर, यहाँ आपका ऑटोमेटिक टोकन नंबर आ जाता है, यहाँ सारी डिटेल आपकी आ जाती है। अब आपको करना क्या है, ऑथेंटिकेशन यानी KYC, ऑनलाइन KYC होगा आपका। ऑथेंटिकेशन कह लो, KYC कह लो, बात एक ही है, ठीक है। इस डब्बे पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। जैसे आप इस डब्बे पे टिक लगाओगे और आपको कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अब आपको OTP जनरेशन पर क्लिक कर देना है। आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पे आपके पास OTP चला जाता है। अब आपको OTP यहाँ टाइप करना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। लाइव KYC हम कर रहे हैं, ठीक है भाई। आपका KYC हो जाता है। अब आपको कंटिन्यू विद ई-साइन, अब आपका डिजिटली ई-साइन हम जो है कंटिन्यू विद ई-साइन पर क्लिक करना है। आप कंटिन्यू विद ई-साइन पर क्लिक करेंगे, इस डब्बे पे टिक लगाना है, सेंड OTP पर आपको यहाँ आपको अपना आधार नंबर अगेन टाइप करना है और सेंड OTP पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करते हैं भाई, एक बार फिर आपके पास OTP चला जाता है, आपको OTP टाइप कर देना है, ठीक है। जैसे ही OTP टाइप करेंगे आपका वेरीफाई होगा। थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पैन एप्लीकेशन, नंबर आपको दे दिया जाता है और यहाँ से आप इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड PDF पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपका पैन कार्ड का PDF आपके समक्ष डाउनलोड होकर आ जाता है, ठीक है। सारी डिटेल जो आपने पैन का फॉर्म अब आपका हो गया। अब विद इन 7 डेज या 14 डेज मैक्सिमम लगता है, वरना अब तो 7 दिन के अंदर अंदर आपके घर पे ही पहुंचा दिया जाता है। विद इन मैक्सिमम जब खूब लगता है 28 दिन के अंदर अंदर आपके घर पे पहुंचा दिया जाता है। और इस नंबर जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, इससे आप जो है साथियों अपना सारा काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको खुद से ही डाउनलोड करना है भाई, आपके घर पे आएगा, जब आएगा भाई 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, खुद से ही अगर आपको डाउनलोड करना है तो भाई मन्नत खुद से करना है तो बैक आओ। देखो यहाँ से हमने पैन कार्ड जो है डाउनलोड किया था, सॉरी अप्लाई किया था ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, नीचे, ठीक है। अगर आपको डाउनलोड करना है ई-पैन तो डाउनलोड ई-पैन पे क्लिक कर दो, ठीक है। अगर आपको स्टेटस अपना पैन कार्ड का जानना है, नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन, आप इस पर क्लिक करो। एप्लीकेशन टाइप में, यहाँ एप्लीकेशन टाइप में आपको पैन न्यू पैन के लिए हमने अप्लाई किया, न्यू पैन सेलेक्ट करेंगे। और जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर कह लो या रजिस्ट्रेशन नंबर कह लो या जो एप्लीकेशन नंबर कह लो, वो नंबर आप यहाँ टाइप करो। जो आपका फॉर्म है ना, ये डाउनलोड PDF हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, और सबमिट करो।